राधे राधे, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। तो आप सब लोग कैसे हो? आई होप अच्छे हो गए। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मेरे ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। तो सुबह के बजे हैं 7 और मैं आ चुकी हूँ किचन में डुग्गू का लंच बनाने। तो सबसे पहले मैं पीऊँगी गर्म पानी, क्योंकि मेरी मॉर्निंग यही होती है। आप लोगों की मॉर्निंग कैसी होती है मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और सभी को सुबह की राम राम, जय श्री कृष्णा। तो मैं आ चुकी हूँ नहा धोकर, और अब मैं गई भोलेनाथ के मंदिर, क्योंकि मेरी मॉर्निंग रूटीन यही है। तो मैं सबसे पहले नहा धोकर, डुग्गू जा चुका है स्कूल, उसका लंच वंच बन चुका है, और मैं आ गई हूँ महादेव के मंदिर जल चढ़ाने महादेव को। तो सभी को हर हर महादेव। मैं आ चुकी हूँ अब घर पर, और घर पर आकर मैंने दिया सूरज नारायण को जल। मैं पढ़ देती हूँ सूरज नारायण को जल। तो इससे हमारा तेज बढ़ता है और मन को शांति मिलती है। तो वैसे भी बैसाख का महीना चल रहा है, बैसाख के महीने में तो हम एक बूंद भी जल अर्पण करेंगे। तो फिर मैंने दी तुलसी महारानी को जल। कोई सा भी पेड़ पौधे हों या कुछ भी हो, हम ये दान पुण्य जल हमें बहुत ज़्यादा लाभ देता है। तो यहाँ की मैंने कान्हा जी की, भोलेनाथ की घर की पूजन, और ये मेरे डेली रूटीन पूजन है। डेली करती हूँ मैं पूजा पाठ, और थोड़ी देर भजन करती हूँ, थोड़ी देर माला करती हूँ। और ये आज मैंने कान्हा जी को बस मिश्री का भोग लगाया। वैसे मैं कुछ कुछ बना देती हूँ डेली। और गर्मी बहुत पड़ रही है हमारे यहाँ। तो ये मैंने कान्हा जी को ये 2 कलश, 2 मिट्टी के कलश में जल भर कर रख दिया है, झाड़ी भर के रख दी है। तो आप भी प्लीज़ अपने कान्हा जी अगर घर में हैं तो अपने घर में मिट्टी के कलश में कान्हा जी को पानी जल रखें, क्योंकि उससे ये गर्मी भी बहुत पड़ रही है। और बैसाख के महीने में हम जब मिट्टी के जल में जल रखते हैं तो हमारा मंगल ठीक होता है, और कान्हा जी को ठंडा जल भी मिल जाता है। तो ये जो पूजा का जल था वो मैं गई पेड़ में डालने के लिए। वहाँ मैंने तुलसी महारानी को दिया अगरबत्ती की। तो और जो भगवान को नहलाने का जल होता है वो हमें कभी तुलसी में जल नहीं डालना चाहिए, हमें हमेशा अदर पेड़ पौधे में ही डालना चाहिए। क्योंकि कान्हा जी का नवा हुआ, भोलेनाथ का नवा हुआ जल हम तुलसी में नहीं डाल सकते। इससे हमें दोष लगता है, पितृ दोष लगता है, और हमारे ग्रह भी खराब होते हैं। तो मैंने तुअर की दाल बनाई। मैं अब आ गई किचन में तो खाना बनाऊंगी। तो मैंने तुअर की दाल पहले ही उबलने रख दी थी, कुकर में चढ़ा दी थी पूजन करने से पहले। तो मैं अब इसमें छोंका लगाऊंगी। तो मैंने काट ली है हरी मिर्ची, प्याज, लहसुन, अदरक, और इसमें ले लिए कुछ मैंने मसाले, जीरा, राई, सौंफ और हींग। तो पहले मैं इसे डाल दूंगी, इसके बाद मैं डालूंगी प्याज, लहसुन, अदरक और हरी मिर्ची। तो ये तुअर की दाल है। तुअर की दाल, टमाटर और दाल उबाल ली थी मैंने, और अब ये हरी मिर्ची और प्याज डालूंगी। लहसुन हम थोड़ी देर बाद डालेंगे। तो ये तड़का दाल बना रही हूँ मैं। तो दाल चावल रोटी बन रहे हैं आज। तो इधर ये देखिए, ये प्याज तला, जब तक गोल्डन ब्राउन होगी तब तक हम मसाले निकाल लेंगे। तो टमाटर मैं ऊपर से नहीं डालती हूँ, क्योंकि वो थोड़े जल्दी है। तो टमाटर ना दाल के साथ ही उबालो तो टेस्ट देते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये मेरी मॉर्निंग रूटीन है। और प्लीज़ मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगते हों या वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें। तो मेरे चैनल पे आपको बहुत सारे उपाय मिल जाएंगे, कुकिंग की वीडियोस मिल जाएंगी, मेरे उपाय मिल जाएंगे, लक्ष्मी प्राप्ति के उपाय मिल जाएंगे कि लक्ष्मी प्राप्ति कैसे हो, घर में सुख शांति समृद्धि कैसे हो। तो आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा मेरी वीडियो को, और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको न्यू न्यू अपडेट मिलती रहे। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोग कहाँ से हो। तो हमारे यहाँ विदिशा में तो बहुत गर्मी पड़ रही है। आपके यहाँ कितनी गर्मी पड़ रही है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ये मैंने कुछ मसाले निकाल लिए हैं, लाल मिर्ची, धनिया, मिर्ची, गरम मसाला, हल्दी और कस्तूरी मेथी। तो ये लाल मिर्ची तो हम लोग कम ही खाते हैं मिर्ची। इसमें डालूँगी अब मसाले, थोड़ा सा डालूँगी पानी, और दाल छोंक दूँगी। तो ये देखिए, मस्त तड़का दाल तैयार है। हमारे घर में सबको पसंद है बहुत ज़्यादा। डुग्गू की तो फेवरेट है। डुग्गू के दाल चावल आप उसको पर डे देते जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं।
उसको बहुत पसंद है हद से बेहद। तो ये गई थोड़ी सी कस्तूरी मेथी। कस्तूरी मेथी से एकदम अलग ही टेस्ट आता है और बहुत शानदार लगती है दाल। तो मेरी दाल मसाला रेडी हो चुका है। अब उसमें डालूँगी दाल। तो ये देखिए मैंने उसमें 2 हरी मिर्ची, टमाटर और दाल को अच्छे से उबाल लिया है 1 चम्मच घी डाल के। और अब मैं दाल डाल दूँगी। आप देखिएगा मैं साथ में पार्लर भी चलाती हूँ। तो पार्लर और घर का काम मैं कैसे करती हूँ, फटाफट घर का काम कर लेती हूँ और इसके बाद में मैं पार्लर खोलने जाती हूँ। तो मुझे कम ही टाइम मिलता है, शूट भी मैं कम ही कर पाती हूँ, ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ, बस उतना ही कर पाती हूँ क्योंकि वैसे मैं शॉर्ट्स डालती हूँ, शॉर्ट्स वीडियो ज़्यादा डालती हूँ। ये व्लॉग्स कभी कभी डालती हूँ, कभी कभी वीडियो डालती हूँ, वैसे नहीं डालती हूँ। तो मुझे कैरी उबालना थी, उसमें मैंने कैरी उबाली। और जब तक मैं चावल बनाऊंगी, अब दाल मेरी बन चुकी है तो इधर मैंने चावल लगा दिए। चावल थोड़े से उनको देखना पड़ती, कंकड़ अंकड़ तो नहीं है। तो मैंने चावल देखे और तो ये मैं उनमें थोड़ी सी जो मिले होते हैं ना धान, तो वो भी मिले थे। तो ये मैंने डाले चावल। कैरी मेरी हो चुकी थी तो कैरी मैंने निकाल दी क्योंकि आम पन्ना बनानी थी मुझे, कैरी पन्ना बनाना थी। तो कैरी पन्ना मैं बना चुकी हूँ। कैरी निकाल कर अब इसमें मैंने लगा दी चावल। उसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक और घी। तो चावल बना रहे हैं तो चावल तो घी के बिना बना ही नहीं सकते हैं। तो इसमें गया 2 चम्मच चावल और ये रखा है, हमारे चावल बन गए। इधर हमारी तड़का दाल बन चुकी है। तो ये देखिए ये दाल बन चुकी है। तो इसमें जाएगा अब ढेर सारा धनिया। तो दाल चावल तो सबके फेवरेट होते हैं, मेरी बहुत फेवरेट है, बहुत ज़्यादा फेवरेट है मेरी भी। तो इधर मैंने बना ली थी रोटी और ये हमारी थाली लग गई, दाल चावल रोटी और कैरी की चटनी। और आम पन्ना अभी मैंने ठंडा होने के लिए रखा है। तो ये मेरी थाली लग चुकी है। मैंने अनमोल ने खाना खा लिया, अनमोल को खाना खिला दिया मैंने और नीचे आई मैं। तो डुग्गू तो स्कूल गया था, डुग्गू को क्योंकि वो लेने जाएंगे स्कूल तो वो खाना खा लेते हैं। बज चुके हैं 12 और 12 बजे मैं आ चुकी हूँ नीचे पार्लर में। नीचे पार्लर में अगरबत्ती लगाऊंगी और पार्लर फिर अब मुझे 5 बजे तक यहीं बैठना है। बाय बाय।